अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो फरवरी 2025 यानी आज से लगभग 4 महीने बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम्स दोगे। बट प्रेजेंटली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना बेस्ट एफर्ट्स करने के बाद भी हाफ ईयरली एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, डू नॉट वरी एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो आप अपने एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले या फिर एग्जाम के उन 3 घंटों में रिपीटेडली कर रहे हैं, जिस वजह से आपके ग्रेड्स इफेक्ट हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले करते हो। मिस्टेक नंबर 1, आप सारे सिलेबस को सेम टाइम एंड अटेंशन देते हो, विच इज नॉट करेक्ट। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड जिनका एग्जाम में ज्यादा वेटेज है, इन चैप्टर्स को अच्छे से टाइम दो एंड पहले प्रिपेयर करो एंड देन रिमेनिंग चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रेस्ट ऑफ द सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, डू नॉट रीड एनी न्यू स्टडी मटेरियल जस्ट 1 डे बिफोर योर एग्जाम। मान लो आपका मैथ्स का एग्जाम है एंड आज तक आपने बस NCERT एंड RS अग्रवाल से ही पढ़ाई करी है, बट नाउ यू गेट टू नो कि आपका फ्रेंड RD शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी देखा देखी आपको सेफ चीज नहीं करनी है। हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ कि आपने अभी तक जिस भी रिसोर्स से पढ़ा है आप उसी से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, यू डू नॉट स्लीप प्रॉपरली बिफोर द एग्जाम। अगर एग्जाम से 1 रात पहले आपको डर या टेंशन के कारण नींद नहीं आती तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। इसके लिए आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठकर अपना एग्जाम देने जाओ। बिफोर वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द वीडियो, गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। चलो अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो एग्जाम के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, अपने 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ो एंड देन पूरा पेपर स्कैन करने के बाद डिसाइड द सीक्वेंस इन विच यू वांट टू अटेम्प्ट द पेपर। सेकेंड एडवाइस इज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर राइटिंग डाउन द आंसर्स। अक्सर एग्जाम के दौरान हम टेंशन या खुशी के कारण ओवरवेल्म हो जाते हैं, जिस वजह से हम ठीक से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते एंड सब कुछ आने के बाद भी गलत आंसर लिख देते हैं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर जल्दी जल्दी में आपने इस नॉट पर ध्यान ही नहीं दिया तो ऑप्शन डी की जगह आप ऑप्शन सी मार्क कर दोगे एंड अपना 1 नंबर गवा दोगे। एंड गाइस प्लीज नोट कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कंप्लीट आंसर लिखो एंड नॉट जस्ट द ऑप्शन नंबर। थर्ड पॉइंट इज डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन एग्जाम। चाहे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता हो बट स्टिल आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। लेट्स अज्यूम कि आपसे ये अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करें, तो चाहे आप करंट रेशियो का बस फॉर्मूला ही लिखाना, बट क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि अनलाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोर्ड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एंड इन केस क्वेश्चन ही रॉन्ग आया है तो सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। फोर्थ एडवाइस इज व्हाइल राइटिंग डाउन द आंसर्स, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन है, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। एंड आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन सब आता है, लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछा गया है बस उतना ही आंसर लिखना। एंड इन केस क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है बट लिखने के लिए कंटेंट इतना नहीं है, देन आप थोड़ा इधर उधर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज मेंटेन योर राइटिंग स्पीड फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इनिशियल क्वेश्चंस में जरूरत से ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं एंड लास्ट में उनका पेपर छूट जाता है। सो आपको इन 3 घंटों में अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना है। 6th पॉइंट इज फोकस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन। आंसर को पैराग्राफ में लिखने के बजाय आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो। हर एक पॉइंट में हेडिंग दो, शॉर्ट फॉर्म्स को बिल्कुल मत यूज करो एंड जितना पॉसिबल है
अपने आंसर को डायग्राम या फ्लो चार्ट की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट करो। वंस यू आर डन विद वन क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले 2 से 3 लाइन जरूर छोड़ देना। ऐसा करने से आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल लगेगी एंड एग्जामिनर को भी आपकी शीट चेक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हो, जैसे अकाउंट्स के बैलेंस शीट के क्वेश्चंस, तो सारी डिजिट्स को ध्यान से कॉपी करना। अक्सर स्टूडेंट्स डिजिट्स को ही गलत कॉपी कर लेते हैं एंड देन सारा क्वेश्चन सही करने के बावजूद उनको मार्क्स नहीं मिलते। नाउ इट्स द टाइम फॉर वन लास्ट एंड फाइनल एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। डू नॉट लेट वन एग्जाम अफेक्ट द अदर। अगर एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो इसकी वजह से दूसरे एग्जाम को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड एग्जाम के तुरंत बाद क्वेश्चन पेपर को तो बिल्कुल भी मत एनालाइज करना। एक बार सारे एग्जाम्स खत्म हो जाए देन अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, अपनी मिस्टेक्स से सीखना एंड नेक्स्ट एग्जाम में इससे बेटर परफॉर्म करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन।